नमस्कार दोस्तों, एनएन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम उत्तराखंड वन दरोगा के लिए कृषि विज्ञान एवं पशुपालन का मॉडल पेपर नंबर 6 करने जा रहे हैं। इसमें 21 प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हैं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि 21 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी नकदी फसल नहीं है? ऑप्शन ए है आलू, सेकंड है गन्ना, थर्ड है कपास और फोर्थ है गेहूं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी इनमें कैश क्रॉप नहीं है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा गेहूं, जबकि आलू, गन्ना, कपास, कॉफ़ी, चाय ये सभी नकदी फसल के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? ऑप्शन फर्स्ट है जून जुलाई, सेकंड है अक्टूबर नवंबर, थर्ड है मार्च अप्रैल और फोर्थ है सितंबर अक्टूबर। तो देखिए, खरीफ की जो फसल है वो जून और जुलाई में बोई जाती है। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, आ सकता है। अगला प्रश्न है, मूंगफली के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? ऑप्शन फर्स्ट है काली मिट्टी, सेकंड है बलुई दोमट मिट्टी, थर्ड है चिकनी दोमट मिट्टी और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मूंगफली के उत्पादन के लिए बलुई दोमट मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है, जिसे सैंडी लोम सॉइल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आ चुका है। फसल को पाले से बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है खेत में धुआं करना चाहिए, सेकंड है खेत की सिंचाई करनी चाहिए, थर्ड है उपयुक्त दोनों सही हैं, फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सी, उपयुक्त दोनों सही है। और ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है पशुधन प्रसार अधिकारी में, तो संभवतः आपके उत्तराखंड वन दरोगा में भी आ सकता है। साथ ही साथ देखिए, उत्तराखंड में हमेशा कोई भी पेपर हो उसमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इसके लिए हमने अपने ई बुक स्टोर पे एक PDF उपलब्ध कराई है, जिसमें अभी तक साइंस के जितने भी पेपर हुए हैं वो उस PDF के अंदर हैं। आप उन्हें हमारे ई बुक से ले सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसका मूल्य रखा गया है 35 रुपये, या फिर ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इससे भी आप इस ई बुक को हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंगूर लता किस फसल की प्रजाति है? ऑप्शन फर्स्ट है बैंगन, सेकंड है अंगूर, थर्ड है टमाटर, फोर्थ है सेब। तो देखिए, अंगूर लता जो है ये टमाटर की एक प्रसिद्ध किस्म है। अगला क्वेश्चन है, लैग हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है आयरन, सेकंड है मैग्नीशियम, थर्ड है कोबाल्ट और फोर्थ है पोटेशियम। तो लैग हीमोग्लोबिन आप जानते हैं, जो लेग्यूमिनेसी कुल की जो फसलें हैं, जो दालें होती हैं, उनके जड़ों में लैग हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा एलिमेंट यानी तत्व पाया जाता है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आयरन। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट है तराई क्षेत्र, सेकंड है पहाड़ी क्षेत्र, थर्ड है शुष्क क्षेत्र और फोर्थ है वर्षा वन। तो वाटर हार्वेस्टिंग जो है ये शुष्क क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, दरोगा जी किस फसल की जाति है? यहाँ पे प्रजाति होना चाहिए था, तो किस फसल की जाति है? तो ऑप्शन फर्स्ट है आम, सेकंड अंगूर, थर्ड है अमरूद और फोर्थ है बेल। तो देखिए, दरोगा जी जो है ये बेल की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? बेल की प्रजाति है। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि हमारा उत्तराखंड वन दरोगा के लिए एक विशेष बैच 18 मई से शुरू हुआ था, दूसरा बैच हमारा 1 जून से शुरू हो चुका है और तीसरा बैच जो हमारा शुरू होगा वो होगा 18 जून से। और ये जो बैच शुरू हो रहा है ये उत्तराखंड वन दरोगा पशुधन प्रसार अधिकारी रेशम प्रदर्शक और निरीक्षक के लिए विशेषता शुरू किया जा रहा है। इसमें आपको जूलॉजी, बॉटनी और इन्वायरमेंट साइंस तीनों ही पूरी तरह से करवाए जाएंगे। जो भी व्यक्ति बैच को ज्वाइन करना चाह रहा है वो ये जो व्हाट्सएप नंबर दिखाया जा रहा है इस पर
मैसेज कर सकता है, खुद को रजिस्टर्ड कर सकता है उस बैच के लिए। और इसकी जो इस बैच की जो फ़ीस रखी गई है वो रखी गई है 1000 रुपये। इसमें आपको जूलॉजी, बॉटनी और इन्वायरमेंट साइंस तीनों ही कंप्लीट करा दी जाएगी। और साथ ही दोस्तों वही व्यक्ति मैसेज करे जो चाहता है कि वो जॉब उसे चाहिए, जॉब की उसे आवश्यकता है, अन्यथा जिसको इसकी आवश्यकता नहीं है वो मैसेज ना करे। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे बढ़ जाते हैं। कौन सा तत्व फलों में बहुत कम पाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रोटीन, सेकंड है विटामिन, थर्ड है स्टार्च और फोर्थ है कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए फलों में प्रोटीन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आ भी चुका है कई बार। धान का खैरा एवं मक्का की पत्ती का सफ़ेद होना किस तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन फर्स्ट है जिंक, सेकंड है मैग्नीज, थर्ड है फास्फोरस, फोर्थ है पोटास। तो देखिए ये दोनों ही जिंक की कमी से होते हैं और ये क्वेश्चन भी आ चुका है और आगे भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, दूध का रंग सफ़ेद किस कारण होता है? ऑप्शन फर्स्ट है कैरोटीन के कारण, सेकंड है कैसिन के कारण, थर्ड है जेंथोफिल के कारण, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दूध का जो रंग सफ़ेद होता है ये कैसिन के कारण होता है। कैरोटीन के कारण क्या होता है, इसमें बीटा कैरोटीन होती है जिसकी वजह से दूध का जो रंग होता है वो पीला होता है। तो ध्यान रखिएगा दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% आएगा। अगला क्वेश्चन, जर्सी गाय का मूल स्थान क्या है? आप जानते हैं जर्सी गाय, तो जर्सी गाय का यहाँ पूछा जा रहा है कि इसका मूल स्थान कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट है इंग्लैंड, सेकंड है हॉलैंड, थर्ड है स्विट्जरलैंड और फोर्थ है जर्मनी। तो देखिए जर्सी गाय का जो मूल स्थान है वो इंग्लैंड का जर्सी द्वीप है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, सारे के सारे पशुपालन के महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे और आ भी चुके हैं। गरीबों की गाय किसको कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है भेड़, सेकंड है बकरी, थर्ड है गाय, फोर्थ है भैंस। तो देखिए गरीबों की जो गाय है वो बकरी को कहा जाता है, क्योंकि देखिए इसकी हेड़ देख के लिए, इसकी रिग देख के लिए बहुत कम खर्च आता है और इसका जो दूध है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, गरीबों की गाय कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अंगोरा किसकी नस्ल है? ध्यान दीजिए अंगोरा किसकी नस्ल है यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऑप्शन फर्स्ट है भेड़, सेकंड है बकरी, थर्ड है खरगोश, फोर्थ है ऊंट। तो अंगोरा यहाँ पर बकरी की एक प्रजाति है। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा अच्छे से, क्योंकि इस क्वेश्चन से हमेशा कन्फ्यूजन होता है पेपरों में। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए अंगोरा बकरी की एक नस्ल है जिससे मोहर नामक ऊन प्राप्त की जाती है, जबकि अंगोरा खरगोश से प्राप्त की जाने वाली ऊन है। ध्यान रखिएगा अंगोरा प्रजाति भी है और ऊन भी है। अंगोरा जो ऊन है ये खरगोश से प्राप्त की जाती है, जबकि अंगोरा बकरी की एक नस्ल है। तो ध्यान रखिएगा इसको, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके बनेंगे उसमें। गाय के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन फर्स्ट है 190, सेकंड है 205, थर्ड है 180 और फोर्थ है 215। तो देखिए गाय के शरीर में कुल 180 हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट, मछलियों का पंख एवं पूंछ का सड़न रोग, फिन एंड टेल रोट किस कारण होता है? ऑप्शन फर्स्ट है बैक्टीरिया, सेकंड है फंगी, थर्ड है वायरस, फोर्थ है प्रोटोजोआ। तो देखिए ये जो रोग होता है ये होता है फंगी की वजह से, कवक की वजह से। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, अंडे के लिए मुर्गी की उत्तम प्रजाति कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट है कार्निश, सेकंड है और पिंगटन, थर्ड है लेघॉर्न और फोर्थ है असील। तो देखिए अंडे के लिए मुर्गी की उत्तम प्रजाति लेघॉर्न है और यह इटली मूल की मुर्गी होती है। अगला क्वेश्चन, पैदा होते समय गाय के बछड़े में कितने दांत होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है 2, सेकंड है 3, थर्ड है 4 और चौथा है 5। तो देखिए पैदा होते समय गाय के बछड़े में 2 दांत होते हैं। अगला क्वेश्चन, मस्टर्ड गैस किससे प्राप्त की जाती है? ऑप्शन फर्स्ट है तिल, सेकंड है सरसों, थर्ड है मीथेन और फोर्थ है प्रोपेन। तो देखिए मस्टर्ड गैस जो है सरसों से प्राप्त की जाती है और ये बहुत ज़्यादा ही घातक गैस है जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय इन्वेंट हुई थी। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश रेशम की सभी 5 किस्मों को उगाता है? ऑप्शन फर्स्ट है पाकिस्तान, सेकंड है चीन, थर्ड है अमेरिका, फोर्थ है भारत।
तो भारत एकमात्र ऐसा देश है जो रेशम की सभी 5 किस्मों को उगाता है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, ग्रीन गोल्ड किसकी एक प्रजाति है? ऑप्शन फर्स्ट है कॉफ़ी, सेकंड चाय, थर्ड कपास, फोर्थ पोस्त। तो देखिए ग्रीन गोल्ड जो है ये चाय की एक विश्व प्रसिद्ध किस्म है। तो देखिए दोस्तों, ये थे हमारे 21 प्रश्न। कमेंट बॉक्स में बताइए कि 21 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, क्योंकि देखिए पशुधन प्रसार अधिकारी में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। वन दरोगा का पेपर 2008 से पहले हुआ है, तो उसमें भी कुछ प्रश्नों की जो प्रकृति होगी ऐसी ही होगी। तो आप अपनी तैयारी कीजिए। जिनको बैच ज्वाइन करना है वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 18 जून से बैच शुरू होगा और वही व्यक्ति मैसेज करे जो सीरियस हो, अन्यथा मैसेज करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर से आपको एक और मॉडल पेपर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।